राधा वृंदावन चंद्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद हरे कृष्ण। तो आज हम इस भागवत सत्र में कंटिन्यूएशन करेंगे श्लोका नंबर 38, राइट? सबको याद है ना? कल हमने क्या देखा था? श्लोका नंबर 37 में किसी को याद आ रहा है क्या देखा हमने? हमने कल समझा कि कैसे जादूगर जैसे करतब करते हैं और हम सब भ्रमित हो जाते हैं, वैसे ही कृष्ण एक जादूगर है और माया के द्वारा जादू करके उन्होंने हमें भ्रमित कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम सवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम सहवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथ अंगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। कोई दोहराना चाहेगा? सवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। सवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। सवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। ऑनलाइन कोई दोहराना चाहेगा? ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। सवेद धातु पद्विं परस्य। हरे कृष्णा। अब बोलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम स्पीकर में प्रॉब्लम है मेरा, अब बोलिए प्लीज। सवेद धातु पद्विं परस्य सवेद धातु पद्विं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यो अमाया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने को बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। तो कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए ना माता जी एक बार, ये लीजिए 38 नंबर। नहीं अंगूठे के पास बोलिए।
सह वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथ अंगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में एक बार फिर से हमें श्लोक पढ़ना है। रीजन क्या मैं बताता हूँ, तो आप में से रेडी रहिए तो कौन पढ़ने वाला है। ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के द्वारा। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। बढ़िए श्लोक। सह वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथ अंगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। पढ़ना चाहेंगे मतलब जी? सह वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। आप पढ़ना। आप हिंदी मराठी, आपको क्या पसंद है, हिंदी पसंद है मराठी पसंद है? मराठी ना? तुम्हाला मराठीत ऐकायचं का हिंदीत ऐकायचं? दोघं चालतील. जास्त काय आवडेल? मराठी जास्त आवडेल. ठीक आहे. आज आपण आहे ना एक नवीन भाषेत बोलू. आज आपण महिंदी भाषेमध्ये बोलू. महिंदी भाषा कसं है, कुछ लोग बोलते हैं ना इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, तो वैसे ही एक महिंदी भाषा है। महिंदी भाषा कौन सी है, जो मराठी और हिंदी का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब हमारा ये महिंदी भी नहीं हो रहा है, महिंलिश भाषा में आज बात करेंगे। आप बीच बीच में इंग्लिश के बीच कुछ शब्द सुन लेंगे। आप पढ़ना चाहेंगे प्रिया माता जी? कुछ थोड़ा सा रीजन है, क्या रीजन है, जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा आपके समझ में आएगा कि हम क्यों बार बार पढ़ रहे हैं। आज तुम्ही पण वाचून पाहणार, ठीक है? यस माता जी। सह वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथ अंगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। सह वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। फिर से अब ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, ठीक है? जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त होता। वे बिना हिचक के
भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों की उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी से यदि हमें कोई गुह्य बात करनी होती है, सीक्रेट बात करनी होती है, तो कैसे करते हैं अपन? मुझे बताना है, मुझे ये हुआ था क्या, एकदम धीरे से बात करते हैं। और किसी के सामने बात करते हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, अरे उनका ध्यान नहीं, सुनो मैंने ऐसे सुना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो कौन हमेशा देखते रहता है। अब वैसे ही जब ये सब शास्त्र लिखे गए तो अनेक बार क्या हुआ है ना कि बहुत सी गुह्य बातें जो है वैसे छुपा कर बताई गई, डायरेक्टली नहीं बताई गई, इनडायरेक्टली कई बार बातें बताई जाती है। तो वैसे ही कुछ इस श्लोक में हो रहा है, इसीलिए हम ये श्लोक को बार बार पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गुह्य ज्ञान, बहुत ही सीक्रेट बातें बताई गई है, जो यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो सकता है। तो बातें बताने के दो तरीके हैं, या तो शांति से बात करें, या फिर किसी प्रवक्ता की तरह आज हम बहुत ही गुह्य ज्ञान देखने वाले हैं, वैसे बातें करें। पर उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वह जो भी बात है, जो ज्ञान है, जो सीक्रेट है, वह हम सबको समझ में आए। यहाँ पर जब हमने कल देखा कि जादूगर की तरह सब कुछ छुपाया हुआ है, उसके बाद अब क्या बताया जा रहा है कि ये भले ही हम भ्रमित हो चुके हैं, इस भ्रम के बाहर निकलने का तरीका है।
देखिए ये जो तीसरा अध्याय है ना, अपने को धीरे धीरे सीधे भगवान की तरफ लेके जा रहा है। हमने पहले 3 पुरुष देखे, फिर 22 अवतार देखे, उसके बाद में हमने कृष्ण सर्वोपरि है यह देखा, उसके बाद में हमने ये सब अवतारों को स्मरण करने का क्या फलश्रुति है वो देखा, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि कैसे भौतिकता में हम फंसे हुए हैं। फिर हमें बताया गया कि हमारे कैसे 3 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा। उसके बाद में हमने देखा कि हमें इन शरीरों से दूर होकर हमें किस पे ध्यान देना है, आत्मा पे। तो हमारा जो ध्यान है वो हटाया गया, और हमें फिर आत्मा का ज्ञान होने के बाद हमें किसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, परमात्मा। और फिर परमात्मा के ज्ञान के बाद अब हम आ रहे हैं भगवान पर। तो ये देखिए जर्नी है, हा एक छोटा सा प्रवास आपण करतो की भौतिकतेमधनं आपण भगवंतापर्यंत पोहोचतो। आपण या भौतिक शरीराविषयी विचार केला, भौतिक शरीराविषयी समजलो, आणि आता आपण काय करतोय, भौतिक शरीराच्या आतल्या सूक्ष्म शरीर आणि सूक्ष्म शरीराच्या आत कोण आहोत आपण, आत्मा, आणि आत्म्याच्या सोबत कोण आहे, परमात्मा, याच्याविषयी समजून घेतल्यावर आता आपण समजून घेणार आहोत की हा परमात्मा कोणाचा अंश आहे, कोणाचं एक्सपान्शन आहे, भगवंताचं। तर भगवंत हे सर्वोपरि आहे। तो अब हमें समझना है क्यों और कैसे उन्हें हम समझे। अब बोला जाता है ज्ञान चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हम हमारी इन सूक्ष्म आंखों से कुछ देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। हमने कई बार ये उदाहरण देखा है कि कॉलेज के बच्चे बोलते हैं आप मुझे भगवान बताओ तो मैं मान लूंगा, तो उनके लिए गौर गोपाल प्रभु जी क्या बोलते हैं कि भाई भगवान देखने का इंस्ट्रूमेंट पहले देखना सीखो। माइक्रोस्कोप से माइक्रोब्स को देखा, टेलीस्कोप से आपने सेलेस्टियल बॉडीज को देखा, तो वैसे ही भगवान को देखने के लिए आप मेरा यंत्र जपमाला हाथ पे लो, और उस यंत्र को ईंधन भी दो जप करके। तो जब आप उस यंत्र का इस्तेमाल करोगे तो भगवान दिखेगा, और ऐसा सबको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो यहाँ क्या बोला जाता है, वो देखने के लिए ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान क्या था, जैसे प्रभु यहाँ पे हमें गौर गोपाल प्रभु जी ने उस एग्जांपल में बोला, ज्ञान ये है कि आप इस यंत्र का इस्तेमाल करो। ये ज्ञान कहाँ से आया, गौर गोपाल प्रभु जी ने बनाया था क्या, ये ज्ञान आया है वेदों से। तो वेदों से हमें जानना चाहिए, लेकिन हर कोई वेद पढ़कर समझ नहीं रहे। इतने सारे फिलोसॉफर्स, तत्वज्ञानी है, भरपूर लोक आहेत की नाही, नवीन नवीन विचार, ओ आम्ही हे वाचलंय, पण त्याचा अर्थ समजून घेत नाही, स्वतःच्या मनाने अर्थ बनवायचा प्रयत्न करतो, आणि त्यामुळे काय होतं की विकास व्हायच्या ऐवजी अधोगती होते। उदाहरणार्थ हम सब जानते हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, अंत का जब मृत्यु आती है तो क्या होता है, हमारा पूरा जीवन भर हमने जो कुछ भी किया है वो सब हमें अचानक से याद आता है। उस क्षण जीवन भर के सब कर्म आपको याद आने वाले, सब कर्म। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारे शास्त्रों ने बोला है, पर हमारे वैज्ञानिक क्या है, विश्वास नहीं रखते, विश्वास किसी ने रखा नहीं। अब क्या हो गया, यदि आपने लेटर देखा होगा लेटेस्ट, तो साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया कि ऐसा होता है, और वो प्रूव करने का उनका मतलब एक्सीडेंटली प्रूव किया, जानबूझ के नहीं किया। हुआ क्या था कि एक मिर्गी की बीमारी होती है, माहिती काय म्हणतात त्याला, हाँ एपिलेप्सी ज्याला आम्ही इंग्लिश मध्ये म्हणतो, मिर्गी मराठीत काय म्हणतात मला आठवत नाही आता त्याला, हाँ चक्कर येतात, ठीक है, हाँ फिट येणं, फिट यायची आजार असतो। तो ऐसे ही एक इंसान थे, ठीक है, बूढ़े थे और उनको एपिलेप्सी की बीमारी थी। तो एपिलेप्सी की बीमारी में हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना कि हम उनके ब्रेन का ईईजी निकालते हैं कि भाई उनके ब्रेन में वेव्स कैसे चल रहे हैं वो देखने के लिए। जैसे हार्ट का ईसीजी होता है वैसे ही ब्रेन का ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्केफेल होता है। तो और वो इतना उनको बार बार फिट आ रहे थे, एपिलेप्सी के बीमार थे, और उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं तो काम करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में थे वे, तो उनका वो टेस्ट करना था, लेकिन उन्होंने बोला था कि यदि मुझे कुछ होता है
यदि मेरी मृत्यु होती है तो मुझे डू नॉट रिससिटेट, डीएनसी उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ था कि भाई मुझे जो है ना वो आप सीपीआर बता, लोग देखते हैं ना टीवी में पिक्चर्स में कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या करते हैं कि भाई उसको छाती को प्रेस करो और उसको मुंह से सांस लो कि भाई उसका फिर से दिल की गति शुरू हो जाए। लेकिन इन सज्जन ने क्या किया था कि ऑलरेडी 86 साल के थे, तो बोले मैं सब कुछ जीत चुका और ये मिर्गी की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे जीना नहीं है। पर फिर भी उनके बच्चों ने क्या बोला कि नहीं हमें तो टेस्ट करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। उन्हें एडमिट किया हुआ था, तो एडमिट किया होने के बाद उनको जो है एक दिन ईजी कर रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, एक्सीडेंटल है। देखिए आप भगवान की कृपा कैसे होती है। अब कलयुग में कोई विश्वास नहीं रखता है हमारे वेदों पर अब भगवान ने क्या किया उनके साथ कि इन्होंने तो बोला था मुझे रिससिटेट करना नहीं है, और यदि पेशेंट ने बोला होता है तो डॉक्टर पेशेंट के मर्जी के बिना उन्हें सीपीआर नहीं दे सकते। तो जब इनका ईईजी चल रहा है, अब ईईजी में क्या होता है कि आपके ब्रेन में क्या वेव्स हो रही है, कैसे केमिकल्स का ट्रांसलेशन हो रहा है वो पता चलता है। और साइंस में अभी हमने ये स्टडी किया होता है कि यदि हम किसी को जबरदस्ती याद कराने की कोशिश करते हैं तो तब उसके ब्रेन में क्या वेव्स चलते हैं, तो ये हमें पता होता है। तो यहाँ पर भी ये जो डॉक्टर्स थे उनको पता होता है। अब कर क्या रहे थे कि भाई इनको एपिलेप्सी क्यों है और कौन से टाइप की एपिलेप्सी है, कौन से वेव्स ज्यादा है, ये समझने के लिए उनका ये टेस्ट चल रहा है ईईजी। तो जैसे ये टेस्ट चल रहा था अचानक उस वक्त इन महोदय को हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आकर यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, वहां पर हार्ट अटैक टेस्ट में वायर लगाए हुए होते हैं और मशीन को वायर होती है, उनको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पर चल बसे। और कोई डॉक्टर बाहर से अंदर आकर उनको रिससिटेट करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने डीएनसी दिखा हुआ था कि भाई मुझे रिससिटेट मत करना, डीएनआर डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर था। अब वो चल बसे, सबको दुख हुआ कि अचानक हम कुछ टेस्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि वायरें उनके सिर पे लगी हुई थी, सब जो वेव्स थे वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए। अब उस वक्त तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाद में जब इनके फॉर्मेलिटीज वगैरह किए गए और ये जब उनको वो रिकॉर्ड देखा, वो जो डॉक्टर थे उनको धक्का गया कि रेगुलर ईईजी के इसमें जिस वक्त उनको वो हार्ट अटैक आया है उस वक्त 30 सेकंड्स में अचानक से वेव्स बदले और ऐसे वेव्स आए जैसे कोई पुरानी चीजों को याद करता है, और वे वेव्स आए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस इंसान को उस वक्त उस अंतिम क्षण में उसने जीवन भर जो कुछ किया था वो याद आया। और अब लोग मानते हैं कि अंतकाले सब कुछ याद आता है। ये साइंटिस्ट लोग, अमेरिका के लोग आज मानने लगे, और ये रिसर्च अभी पब्लिश हुआ है, लैंसेट में भी हुआ है, पीयर रिव्यूज भी हुआ है, और गारंटी है मुझे कि इस रिसर्च पे अगले साल नोबेल प्राइज भी इन लोगों को मिलेगा। लेकिन ये तथ्य जो है ये हमारे शास्त्रों में पहले से कहने का उद्देश्य क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं भले ही हमें लगता है कि हमें याद नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं अंदर याद होता है। परमात्मा उसका रिकॉर्ड रखता है और केवल पढ़ने से हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि वेद, यहाँ पर शब्द आया है सवेदनम, स मतलब वेद, वेद वेदों से, वेद जान सकते हैं, वेदों को सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आ सकता। तो हमें जानना क्या है, तो यहाँ किसकी बात आ रही है, धातु पदविम। धातु पदविम का मतलब क्या है कि सृष्टा की महिमा को, धातु मतलब सृष्टा, धातु इज द सोर्स। जैसे संस्कृत में हम देखते हैं धातु रूपावली, जैसे हम बोलते हैं करोति, करोति का धातु क्या है, क्रू, क्री, बरोबर है। तो क्रू, क्री, क्रियते, करोति। या फिर मुझे जाना होता है बाहर तो क्या बोलते हैं, गच्छामि, कि मैं जा रहा हूं।
लेकिन गच्छामि का धातु क्या है? गम, गच्छति, गम, गम गच्छ, राइट। तो धातु का मतलब क्या होता है? सोर्स, सृष्टा। तो हमने क्या देखा पहले वाले श्लोकों में कि सबका सृष्टा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी पदवी, पदवी मतलब डेजिग्नेशन। आजकल हम बोलते हैं कि भाई मैंने ये पदवी हासिल कर, लेकिन पदवी का असली अर्थ क्या होता है? महिमा। आजकल हम पदवी को उल्टा अर्थ यूज करते हैं। तो सृष्टा की महिमा क्या करना है? और परस्य, परस्य मतलब अध्यात्म। अब इट्स बियॉन्ड, आप भौतिकता से समझ पाते हैं क्या अध्यात्म को? नहीं, हम सब भौतिकता में फंसे हुए हैं। शरीर शरीर शरीर, तो इस शरीर के परे भी कुछ है, या शरीराच्या पुढे सुद्धा काहीतरी आहे। इसलिए पुढे, पुढे को संस्कृत में बोलते हैं पर, इसलिए परस्य, ऑफ। तो इसके परस्य मतलब परस्य का अर्थ क्या हुआ? अध्यात्म जगत, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। और अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली के लिए यहाँ क्या शब्द है? दुरंत वीर्यस। वीर्य मतलब शक्ति, बराबर है। वीर्य को हम शक्ति बोलते हैं या नहीं बोलते? और कैसी शक्ति? तुरंत। तो अत्यंत शक्तिशाली। देखिए यहाँ भगवान के बारे में क्या क्या चीजें आ रही है इसी एक ही श्लोक में। मैंने क्या बोला इसीलिए कि बहुत सा गुह्य ज्ञान एक श्लोक में एक साथ देखने को बहुत कम मिलता है, वह यह श्लोक है, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या देखा? धातु मतलब सृष्टा। दूसरा हमने क्या देखा? परस्य, अध्यात्म मतलब वो भौतिक जगत में है क्या? नहीं, उसके परे है। और अब हम क्या देख रहे हैं? शक्तिशाली, लेकिन कैसे शक्तिशाली? अत्यंत शक्तिशाली। अब अत्यंत शक्तिशाली का भी हमने डेफिनेशन देखा था एक 4-5 दिन पहले, जब हम 33वां श्लोक कर रहे थे, तब ये आया था कि भगवान को शक्तिशाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान की तीनों शक्तियां जो है वो इंटरचेंजेबल है। क्या हमें 3 शक्तियां है? हमें अभी तो सिर्फ शारीरिक शक्ति है, जो भी धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दुर्बल होते जाती है, और हम क्षीणे 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 क्षणे क्षणे क्षीणे क्षीणे होते जाते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान की शक्ति वैसी है क्या? और कैसी है? एक शक्ति नहीं है भगवान के पास, 3 शक्तियां। एक तटस्था शक्ति, दूसरी अंतरंगा शक्ति, और तीसरी कौन सी शक्ति है? और ऐसी ये शक्तियां है कि वो एक शक्ति से दूसरी का भी काम कर सकते हैं। जिसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि माया के द्वारा भ्रमित भी करते हैं, और माया किसके आदेश में काम करती है? कृष्ण के। मध्य अध्यात्म मया अध्यक्षे प्रकृति है, तो उनको ऑर्डर देकर वो काम में भक्ति में आगे भी बढ़ा सकते। तो ऐसे तीनों शक्तियां इंटरचेंजेबल किसमें है? कृष्ण में। और इसीलिए कैसी शक्ति है? दुरंत, अत्यंत शक्तिशाली। एक बार इस श्लोक पर जब चर्चा हो रही थी कुछ आध्यात्मिक लोगों के द्वारा, तत्वज्ञानी लोगों के द्वारा, तो दुरंत शब्द का उन्होंने एक और अर्थ बताया। दुराहा, अंतहा दुराहा अस्ति इति दुरंता, ऐसे उन्होंने बोला कि जो दूर तक है और अंत तक जो शक्ति रहने वाली, ऐसी दुरंता शक्ति। कृष्ण को हमने देखा अनादि अनंत, भगवान का ना बिगिनिंग है ना अंत है। तो ऐसी शक्ति किसके पास है? केवल भगवान के पास। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली फिर से किसको बोला जा रहा है? भगवान कृष्ण के बारे में ही बोला जा रहा है। और एक और जगह पर यहाँ पर एक और फिर शब्द आ रहा है जो और प्रूव कर देगा कि ये भगवान के बारे में। क्या शब्द आ रहा है? रथ अंग पाने हैं, रथ अंग पाने हैं। रथ अंग मतलब क्या? रथ का अंग, चक्र, चक्का, राइट, रथाचा चाक, पाने हाथ में धारण करना, जो रथ के चक्र को हाथ में धारण करता है, जो रथाच्या चक्राला हातावर घेतो,
अब इतना हमने स्टोरी सुना है बचपन से लेके आज तक, एक ही इंसान के बारे में हमने देखा है, एक ही, जिसने रथ के चक्र को हाथ में धारण किया। कौन है वो? भगवान कृष्ण। और कब धारण किया था? महाभारत के युद्ध के वक्त। और क्यों धारण किया था? भीष्म को अटैक करने के लिए। जबकि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ साथ दूंगा। लेकिन जब अपने भक्त पर, सखा पर समझ में आया कि तकलीफ होने वाली है, संकट होने वाला है, तो भगवान ने क्या किया? भूल गए, हाथ में उठा लिया। और भीष्म तो वही चाहते कि किसी तरह भगवान कृष्ण मुझ पर आक्रमण करे, क्योंकि वे जानते थे यदि भगवान के हाथों से मृत्यु होगी या भगवान आंखों के सामने होते मृत्यु होगी तो क्या होगा? अंतकाले मामेव स्मरं मुक्त्वा, उनको वही याद रहेंगे, वही याद रहेंगे, तो उनके लोक जाने मिलेगा। तो भीष्म काफी काफी समझदार है। तो भले ही अपनी क्या बोलते प्रॉमिस की वजह से, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उसकी वजह से वो धृतराष्ट्र का और उनके पुत्रों का साथ दे रहे थे, लेकिन अंदर से वे चाहते थे कि क्या है? भगवान ही सब कुछ है, और भगवान कृष्ण ये भगवान ही है, अवतारी है, ये भी वे समझ चुके, और इसीलिए वे उनको चाहते हैं। और इसीलिए जब आप महाभारत पढ़ते हो तो भीष्म के प्रेयर्स भी, और भीष्म के प्रेयर्स भी बहुत अच्छे, कभी हम आएंगे, वो भी आएगा इसमें, if I'm not wrong, वो भी बहुत अच्छी प्रेयर्स है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि रथ अंगे पाने हैं कौन है? कृष्ण। यह मतलब जो। अब यहाँ पर हमने बोलते हुए एक गलती कर रहे थे, हम यहाँ संस्कृत में प्रायः ये गलती हो जाती है। हम पढ़ते हुए क्या पढ़ रहे थे? यो मायया, ठीक है, बट एक्चुअली वो यो मायया नहीं है, वह है यह अमायया। अब अमायया बोलने के पीछे कारण है। मायया मतलब क्या? जो माया के अंदर है या जो हिचक जाता है, और अमायया मतलब बिना हिचक के। देखिए फर्क कितना हो गया। यदि हम बोलेंगे मायया तो इसका मतलब हिचक हिचक, तो हिचक हिचक के कोई जानना चाहता है क्या? नहीं। अमायया बिना हिचक के, और कैसे? सततया, निरंतर, हमेशा हमेशा के लिए। अब सीक्रेट आ गया कि जानना है हमें हमेशा हमेशा के लिए, वो भी बिना हिचक के, पर कैसे? कैसे? अनुवृत्तया। अनुवृत्तया मतलब अनुकूल होकर, हमें अनुकूल होना है। और कैसे होना है उसके लिए भी अब हम आएंगे। पहले ये आगे के 3 शब्द सुन लेते हैं। भजेत, भजेत तो सिंपल है, सेवा करते रहना है हमें। तत्पाद, उन चरण कमलों का, तत् मतलब उनके, उस, और पाद मतलब चरणों के कमल। तो चरण कमलों की सतत, निरंतर, सततया, अनुवृत्तया, अनुकूल होकर उन चरण कमलों की, कमल की महक, सरोज गंधम, ठीक है, सरोज गंधम मतलब कमल की महक, तो अनुकूल होकर सेवा करनी है। भजे, तो देखिए कृष्ण कौन है वो इस श्लोक में आ गया, कृष्ण सृष्टा है इस श्लोक में आ गया, कृष्ण महिमा है उनकी ये इस श्लोक में आ गया, वे अत्यंत शक्तिशाली है ये इस श्लोक में आ गया, वे परस्य है वह भी इस श्लोक में आ गया, और उनकी जो लीला है भक्तों को बचाने की वह भी इस श्लोक में आ गई, रथ अंग पाने। और यह सब आने के बाद क्या बोला गया है कि यदि हमें समझना है इनको तो वेद से जानना है। लेकिन कौन वो वेदों को जानेगा? वेद, उन वेदों को जानना है। वेद जान सकते हैं, कौन जान सकते हैं उनको?
जो बिना हिचक के अमायया निरंतर सततया अनुकूल होकर अनुकूलता से चरण कमलों की सेवा करेंगे। और किनके? जिनका सरोज गंधम है, कमल की महक हम बोलते हैं ना, लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा। भगवान के चरण कमलों को कभी भी चरणों को चरण कमल बोला जाता है, राइट। तो ये भी यहाँ आ गया कि यदि उन्हें जानना है तो हमें सतत निरंतर सेवा करनी, लेकिन कैसे करनी है? अनुकूल होकर। और यही बात भक्ति रसामृत सिंधु में भी आई, जहां रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? भक्ति का डेफिनेशन बोलते हुए अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तम। कैसी उत्तमा है भक्ति? अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, जो कृष्ण के प्रति अनुकूल है, कृष्ण के प्रति अनुकूल है। और अनुशीलन मतलब जो पालन करते हैं हमारे जो भी गुरु परंपरा से आदेश आए हैं, उन गुरुओं ने जो कुछ किया है उनके पद कमलों का जो स्मरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वे ही भक्ति करने वाले उत्तम भक्ति कहलाते हैं। तो देखिए इस श्लोक में उत्तम भक्ति क्या है यह भी आया, इसीलिए यह श्लोक महत्वपूर्ण है, पर यह ऐसा सीक्रेट है। यदि आप सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, सिर्फ तात्पर्य में पढ़ते हैं हम, तो ये जो गुह्य ज्ञान है ये समझ में नहीं है। और इसीलिए ये श्लोक हमने बार बार पढ़ा, और इसलिए हम ये एक बार फिर से ये श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो फिर से मेरे पीछे दोहराइए, सह वेद धातु पदवीं परस्य। ऑनलाइन भक्त भी अनम्यूट होकर दोहरा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सह वेद धातु पदवीं परस्य वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथ अंग पाणेः दुरंत वीर्यस्य रथ अंगपाणे यः अमायया संततया अनुवृत्त्या यः अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। भजेत तदपाद सरोजगन्धम्। तो यही बात इवन भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बोली है, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वे स्वयं शुद्ध भक्तों को निरंतर प्रेमा भक्तिता के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो हमें इन श्लोकों से समझना यही है कि भगवान को जानने के लिए हमें सतत सेवा करते रहनी है भगवान की, और सेवा करने के बाद ही हमें क्या मिलेगा? प्रेमा भक्ति मिलेगी। हमारी शुरुआत होती है सामान्य भक्ति से कि हाँ भगवान है, भगवान के प्रति हमें कुछ करना है, पेरेंट्स ने बोला है, या हमने किसी को देखा अरे बाजू से मंदिर जा रहे तो चर्च भी है तो कर दिया, तो ये हमारी सामान्य भक्ति है। लेकिन अंदर हमेशा प्रेमा भक्ति होती है जो इन सब में छुपी है, भौतिकता। सिर्फ हमें उसके ऊपर ये जो आवरण है, कपड़े जो पहने हुए हैं कि मैं पहले कुछ इनर गारमेंट्स पहन लिया, फिर बाद में शर्ट पहन लिया, फिर उसके ऊपर 3 पीस वाला अंदर का सूट पहना, फिर बाद में टाई पहन लिया, फिर जैकेट भी पहन लिया, और फिर ऊपर से सेंट भी मार लिया। तो ऐसे इतने आवरण लगाते हैं ना पार्टी में जाते हुए लोग, वैसे ही भौतिकता में हमने हमारे इस आत्मा के ऊपर बहुत सारे ये आवरण डाले हैं, और भौतिकता ने हमें उसके ऊपर से पूरा कवर कर दिया। तो ये जो प्रेमा भक्ति है अंदर है, वो बनानी नहीं पड़ती है और बन भी नहीं सकती है, वो पहले से होती है, सिर्फ उसे बाहर लाना हो। तो सामान्य भक्ति से हम क्या करते हैं? फिर उसे बाहर लाने के लिए सबसे पहले जाते हैं हम वैदिक भक्ति की तरफ। वैदिक भक्ति मतलब क्या? तो कुछ विधि का पालन करना, और कुछ जो नियम है उनका पालन करो, और कुछ नहीं करने वाली चीजें करो, मत करो। मतलब सो डूज अँड डोंट्स, काही गोष्टी करायच्या आणि काही गोष्टी नाही करायच्या, काय करायचं काय नाही करायचं। तो ये भी जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है जो हमें गुरु बताते हैं, या फिर जो हम पढ़ते हैं। अब अचानक से नहीं होता, कई बार क्या होता है हमने कुछ पढ़ लिया, अरे इसमें बोला है कि हमने सपोज हमने पढ़ लिया कि भाई मंगलवार के दिन जो है वो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए,
ये डूज है। पढ़ लिया, करना चाहिए तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये या तो कुछ पढ़ने की वजह से हम शुरू करते हैं, या फिर हमने गुरु का आश्रय लिया और गुरु हमें बताते वैसा, या फिर दूसरा क्या होता है, रागानुगा, कि अंदर से ही वो चाहत आ जाती कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो हम ढूंढते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर हम आश्रय लेते हैं। तो जैसे हम किसी गुरु का आश्रय लेते हैं, किसी शास्त्र का आश्रय लेते हैं, तो हमें विधि और विधान समझने आते। तो हम सब सौभाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सिंपल करके रखा। इतना कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान, लेकिन उसे सिंप्लीफाई करके दिया उन्होंने कि वह 4 नियमों का पालन करो। 4 नियम क्या है कि सबसे पहले क्या करना है हमें, किसी को याद है कि वह हमें हमेशा जो है वी हैव 4 रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, कि वह नो इलिसिट सेक्स, दूसरा नो इंटॉक्सिकेशन, बराबर है, तीसरा नो नॉनवेज में मांसाहार नहीं करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मराठी मिक्स कर रहा हूँ आज, ठीक है। और चौथा जो है गैम्बलिंग, कि भाई हमें कोई भी प्रकार का द्यूत क्रीड़ा नहीं करनी है। ठीक है, मतलब लॉटरी का टिकट खरीदना भी द्यूत क्रीड़ा कहलाता है, या इवन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी द्यूत क्रीड़ा कहलाता है। तो ये 4 नियम प्रभुपाद जी ने। अब ये 4 नियम क्यों दिए, क्योंकि धर्म के 4 जो पिलर्स है उनके खिलाफ ये काम करते। धर्म के 4 पिलर्स हम किसी और दिन चर्चा करेंगे उन पे, ठीक है, पर इसके लिए उन्होंने ये नियम कि हमें ये 4 चीजों का पालन करना। और ये अवॉइडेंस के बाद ये उन्होंने डू नॉट्स दिए, कुछ डूज दिए हैं। और डूज में क्या दिया उन्होंने कि भाई आपको क्या करना है, भक्तों का संग करना है, 16 माला जप करनी है, और आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है, रोज 1 श्लोका पढ़िए, कम से कम 1 पेज पढ़िए, और क्या करना है, तो विसर्गों की सेवा करो, विग्रहों की सेवा करो, और प्रसाद ग्रहण करो। जिह्वा के लिए जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि इस जिह्वा को हमें सिर्फ 2 ही चीजें करानी है। एक है कृष्ण नाम बुलाना है उससे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा रे, और क्या करना है, प्रसाद ग्रहण कराना है। तो जैसे ही जिह्वा को इन 2 चीजों की आदत पड़ जाएगी, कृष्ण स्वयं भी हमें अपना आकलन करें। और इस जिह्वा को यदि हम कंट्रोल में लेके आ जाते हैं, तो अपने आप बॉडी के सेंटर के बाकी जो भी हमारे सेंसेस है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। हम कंट्रोल में खाना खाएंगे, उधर कंट्रोल में आ जाए। बहुत से लोग बोलते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, फिर आप ऊटपटांग चीजें खाते हो, ऊटपटांग वक्त पे खाते हो, कॉन्स्टिपेशन होगा ही। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए जरूरी क्या है, पहले आप जिह्वा को कंट्रोल कर लो। दिस कंट्रोलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसी हमारी वैधि भक्ति होती है। पर जब हम ये डूज एंड डोंट्स का पालन करते हैं, तो धीरे से एक एक परत बाहर निकल जाती है, और फिर अंदर हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो भाव है वो हमें समझने लगता है, और हम आ जाते हैं भावाभक्ति। ये कृष्ण के प्रति हमें आकर्षण, और इसीलिए हम डेली जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं। और डेली जगन्नाथ जी इतने दयालु है ना, हमें नए नए रूप में दिखाते हैं अपने आप, कभी पीले, कभी नीले, कभी हरे, कभी गुलाबी, कभी लाल, कभी सफेद, और फिर कभी कभी एक तरह की पगड़ी, कभी दूसरे तरह की पगड़ी, कभी ऐसे फ्लो में कपड़े पहनते हैं, कभी टेढ़े कपड़े पहनते हैं, कभी एकदम टाइट, और अलग अलग तरीके से अपने आप को हमें दिखाते हैं। और हर बार उन्हें देखकर हमें आहा जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, ऐसे भाव निर्माण होते हैं। याद करते रहते हैं हम, और सोचते हैं कि अरे ये फोटो हमें आया है, और कितने लोगों को हम इसको भेजें, और खुद के डीपी पे भी लगाते हैं, और सब लोगों को भेजते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। तो ये हो गई हमारी भावाभक्ति। हमारे मन में वो भाव आ गया कि ये कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण के लिए हमें सब कुछ करना है, और हम करने लग जाते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें वही आदेश दिया
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब हम सामान्य भक्त होते हैं, वैदिक भक्ति में हम हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ शब्द क्या आया था? बिना हिचकिचाए। तो ये आ गया हमारा भावा भक्ति, और फिर इससे आगे हम चले जाते हैं प्रेमा भक्ति की तरफ। सब कुछ हमें हर चीज में केवल भगवान दिखते हैं। जो प्रेमा भक्ति में पहुंच जाता है, उत्तमा भक्ति में उत्तम अधिकारी बन जाता है, उसे हर चीज में केवल परमात्मा दिखते हैं। वो किन्हीं चीजों में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करते, हर चीज में भगवान को ही देखते रहते हैं। इसलिए ना उन्हें किसी के कहने का कुछ अपमान सहन होता है, ना किसी के कहने से कोई दुख होता है, ना गुस्सा आता है, कुछ नहीं होता है। ये सब क्या सोचते हैं? ये मुझे बोला ही नहीं जा रहा है, ये इस शरीर के लिए है जो नश्वर है, जो यहीं पे रहने वाला है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं कहीं पे भी यहाँ पर टिकने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे जाना है गोलोक वृंदावन। इसलिए जिसे जो कहना है कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ अच्छा सुनना है, जो भी सुनना है भगवान के लिए सुनना है, जो भी बोलना है भगवान के बारे में बोलना है, जो भी करना है भगवान के लिए करना है। और हमेशा भगवान की चाहत के हिसाब से जब हम करते हैं तो वो हो जाती है प्रेमा भक्ति, और वो होती है कृष्ण आकर्षित, कृष्ण को आकर्षित कर देती है। और ये प्रेमा भक्ति किससे हम मिलती है? राधा रानी से। ये कृष्ण आकर्षणी क्यों है? क्योंकि राधा कृष्ण को आकर्षित करती है। इसलिए जब हम प्रेमा भक्ति पे आते हैं तो उसे कृष्ण आकर्षणी कहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बने, हम चेयरमैन बने, हम ट्रस्टीज बने, हम कंपनी के एमडी बने, या हमारी 10 कंपनियां हो, 50 बंगले हो, 2000 करोड़ हो, एशिया के सबसे बड़े या सबसे अमीर हम इंसान बने। नहीं, वो बनकर भी यदि आपको फिर से जन्म लेना पड़ा तो पता नहीं अगले जन्म में आप उसी जगह पे कीड़ा हो या फिर कुत्ता हो। असली जन्म क्या है? जब आप इस जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर निकलोगे, और वो इस मनुष्य योनि में ही होगा जब आप अंत काले कृष्ण को याद करोगे। अंत काल में कृष्ण को याद करना इतना आसान है। हम सब ने स्कूल कॉलेज में देखा है, पढ़ाई करते हैं साल भर और एग्जाम में 3 घंटे में लिखना पड़ता है, फिर भी सब वर्ड टू वर्ड लिख पाते हैं क्या? नहीं लिख पाते। तो सोचिए, यहां तो कृष्ण को याद करना, और उस वक्त क्या होने वाला है? जीवन भर का पूरा घटनाक्रम याद आने वाला है। शास्त्रों में लिखा है, अब साइंटिस्ट ने भी मान लिया। तो ऐसे डिफिकल्टी में हम रहने वाले हैं कि भाई पूरा जीवन याद करें तो फिर से हो जाएगा हमारा देहांतर। और यदि कृष्ण को याद करना है तो जीवन भर जो याद किया है उसे भुलाना हो। तो जीवन भर जो याद किया उसे भुलाने के लिए क्या बोला गया है? कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि कर्म कैसे करने हैं? तो अकर्म के करने, वरना कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। और इसीलिए किसी फल की अपेक्षा किए बिना कार्य करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, फल की अपेक्षा मत करो, लेकिन वो कर्म भी मुझे अर्पण करो। तो क्या होगा? कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा। और हमने यदि साल भर जिंदगी भर सिर्फ जपा किया है, कृष्ण कथा सुनी है, कृष्ण कथा की है, कृष्ण की सेवा की है, परिवार में सबको कृष्ण भक्ति में लाया है, कृष्ण के बारे में ही चर्चा की है, धन भी कमाया है कृष्ण के लिए कमाया है, धन का इस्तेमाल भी किया है कृष्ण के सेवा के लिए किया है, तो अंत काल में हमें क्या याद आएगा? कृष्ण याद आएगा। और किसी के प्रति लगाव भी है तो उन बच्चों का नाम भी हमने कृष्ण के नाम पे ही रख दिया। बीवी का नाम भी बदलकर कृष्णा के नाम पे रख दिया। तुम्हें लगाव है तो कौन? बीवी याद आ रही तो उसका नाम कृष्ण का नाम जगन्नाथ प्रिया, राइट? तुम्हें ज्योति से कर दिया जगन्नाथ प्रिया, कौन याद आ गया? जगन्नाथ प्रिया।
स्मिता मम्मी मम्मी मम्मी, सखी शिरोमणि, जय सबसे शिरोमणि राधा रानी सबसे बेस्ट। कौन याद आ गया? भगवान याद आ गया। अजामिल की कथा में हमने यही सुना, उसने अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा, और वो भी उसके यहाँ पे जो संत आए थे उनके कहने पे। तो फायदा क्या हुआ कि जब वो सामने जो उनको लेने के लिए यम आ गए, वे डर गए। उन्हें लगा कि चलो मैं मेरे बच्चे को बुलाता हूँ, वो मुझे बचा लेगा। तो उन्होंने नारायण नारायण बोला, इमीडिएटली देवदूत आ गए। ये तो हमारे विष्णु को याद कर रहे, विष्णु दूत आ गए, ये तो हमारे भगवान को याद कर रहे, तो यमदूत से लड़ गए, आप इनको नहीं ले जा सकते। और ये सब अजामिल ने देखा और फिर गलत राह से वापस सीधे राह पर। तो देखिए, यदि अजामिल को ये फायदा हो गया, तो यदि आज से हम सिर्फ भक्ति करेंगे, प्रॉपरली जपा करेंगे, विधि नियमों का पालन करेंगे, तो हमें भी तो चांस है ना। जगाई बधाई की स्टोरी भी हमने सुनी है, कितने अपराध किए उन्होंने, रास्ते पे आके सबसे लड़ाई करते थे। नित्यानंद जी ने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये लड़ाई पूछा तो लोगों ने बताया, अरे बहुत क्रूर लोग हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, मार डालते हैं, इसीलिए हम सब लोग वही लड़ाई हो रही है तो हम भाग रहे हैं यहाँ से। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चलो इसका मतलब इनको भक्ति देना जरूरी है, इन्हें कृष्ण के बारे में बोलना जरूरी है। वो गए उनके पास, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने सांगितलंय, ज्याला पाहाल त्याला सांगा कृष्णाविषयी सांगा, गेले तिकडे आणि जगाई मधाई हे नशेमध्ये धूत ते सांगताय, अरे तुम्ही कृष्णाविषयी बोला, चैतन्य महाप्रभू सांगतायत कीर्तन करा। काय केलं त्यांनी, उचलला खडक आणि मारला डोक्यावर। आपले नित्यानंद प्रभू येऊन पडले, डोक्यात रक्त यायला लागलं, एवढ्या वेदना होताय, तरी ते काही बोलले का नाही। जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना हे कळालं, चैतन्य महाप्रभूंना आला राग, क्योंकि क्या है, चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण अवतारी, राधा के भाव को समझने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। अब भक्त को यदि दुख होता है तो कृष्ण को आता है गुस्सा, चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत सुदर्शन निकाला। तो नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें रोका, अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो, इस अवतार में आपको कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है। आपने राम बोल के अस्त्र उठा लिया, कृष्ण बोल के अस्त्र उठा लिया, लेकिन यह अवतार जो आपका है वो भक्ति बताने के लिए है, भक्ति मार्ग बताने के, तो आप इनको मत मारिए। यदि भक्त कुछ रिकमेंड कर देता है तो भगवान तुरंत मान लेते हैं। तर जेव्हा नित्यानंद प्रभूंनी सांगितलं की बाबा याला तुम्ही मारू नका, तर नित्यानंद प्रभूंनी सांगितल्यावर चैतन्य महाप्रभू काय बोलले, ठीक है नाही मारत, पण यांनी बदलायला पाहिजे। अब इन दोनों को भी समझ में आ गया कि हम मरने वाले थे, बच रहे, शरण आ गए, अरे क्षमा करा, आप बोलिए हमें क्या करना है, तुम्ही सांगा आम्हाला काय करायचंय। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आज से सब बुरे काम बंद और भक्ति करो। तो उन्होंने बोला, हाँ आज से नहीं, अभी से सब बंद, और वो बदल गए। यदि जगाई मधाई बदल सकते हैं नित्यानंद प्रभु जी के रिकमेंडेशन की वजह से, उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। तो हम यदि बार बार सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो किसी भक्त की कृपा हम पर होगी, कोई भक्त हमें रिकमेंड करेगा, तो कृष्ण हमें डेफिनेटली भक्ति दे देंगे। तो हमें भी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अंत काले कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे, और उसके लिए क्या करना है, पूरा जीवन कृष्णमय कर कर चैटिंग करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही गुह्य ज्ञान इस 38वें श्लोक में हमें। आप सबसे विनती है
कि प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और उन्होंने जो आदेश दिए उन आदेशों का पालन करें। सनातन धर्म प्रभु जी हमें इतना प्रैक्टिकली एक एक चीज एक एक स्तर पर लेकर जाके बता रहे हैं, उसे समझे। उन्होंने हमें कार्तिक माह के लिए कुछ रिक्वेस्ट की थी कि हम छोटे ग्रंथों का पठन करें। आप में से कितने लोगों ने वो छोटे छोटे बुक्स जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो पढ़ना शुरू किया? वेरी गुड। यदि नहीं शुरू किया है तो अब शुरू करना चाहिए। बुक्स नहीं है तो ऑनलाइन अवेलेबल है vedabase.com.io के वेबसाइट। मोबाइल ऐप है गीता बेस बुक। अब गीताबेस.com पे चले जाओ, वहां पर आपको एपीके मिलेगा, उसे डाउनलोड करो और आपके मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो। तो सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में पढ़िए। और प्रभु जी ने हमें बोला था कि हमें भजन याद करने हैं और भजनों को याद करना है, वो भी लय में। अब मेरे जैसा कोई बेसुर हो तो वो अचानक सुरीला तो नहीं हो सकता, पर माता जी बहुत अच्छा गाती है। तो माता जी को तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आते हैं ना, कोई रहे ना रहे, एक भजन डेफिनेटली जगन्नाथ जी को सुना। हाँ यस, आज अपन अभी एक भजन लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो भजन का एक हमें आदेश दिया था और उन्होंने कार्तिक में कुछ नियम बोले थे अपने को कि वह हो सके तो तब मतलब व्रत करना है, एक ही वक्त खाना खाइए हो सके। और आखिरी के 5 दिन क्या आने वाला है? विश्व पंचक, हो सके तो वो भी हमें करना है, ठीक है। कल नहीं, नवंबर में, कल से, कल एकादशी, कल एकादशी, पंचक 5 आखिरी के 5 दिन विश्व पंचक, ठीक है। 10 तारीख नहीं, 8 या 9 तारीख से, ठीक है, लास्ट के 5 वो बताएंगे अपन, यहाँ पर बताएंगे, एक दिन पहले बताएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि एकादशी का व्रत करो, क्योंकि कार्तिक में एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। आइडियल एकादशी का व्रत होता है जो दशमी से शुरू करते हैं लोग, कि दशमी में सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं लेंगे और डायरेक्टली द्वादशी के पारना समय में पारना करेंगे। अब जो कर सकते हैं वो कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर पानी के साथ कीजिए। पानी के साथ भी करने में तकलीफ हो रही है तो फिर दूध ले लीजिए। सिर्फ पानी और दूध से नहीं एडजस्ट हो रहा है तो फिर फलाहार लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो फिर फिस्ट कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, हो सके तो कोशिश कीजिए। और दशमी के दिन चावल नहीं लेते, चावल वर्ज्य होता है। आज दशमी है तो जिन्होंने अब तक प्रसाद नहीं बनाया है वो याद रखे, जिन्होंने बना लिया होगा मैनेज कर लीजिए, अगली बार से याद रखिएगा कि दशमी के दिन चावल ग्रहण नहीं करते। और द्वादशी का जब आप पारना करते हो तो वो चावल से ही करते हैं। और जनरली बोला जाता है आप जगन्नाथपुरी जाओ और जगन्नाथ जी को जो ऑफर किया हुआ चावल है वो घर में लेकर और उसके एक कंद से आप पारना करना चाहिए। तो जब जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो ऐसे लेके आते हैं, पीले इसमें पानी, लाल इसमें, लाल और गुलाबी। तो आपके घर में भी होगा तो उसी से कीजिए, उसी को आपको चावल में रख देना, आपके घर के चावल में वो भी बन जाता है। तो ऐसे व्रतों का, विधि विधानों का हमें पालन करना। और कार्तिक महीना जो होता है ये भगवान की कृपा ज्यादा देते हैं। सो ये सेल लगा हुआ है भगवान की कृपा, तो इस सेल का हमें अभी इस्तेमाल यूज कर लेना है। जैसे कहीं सेल लगता है तो हम जाके चीजें जरूरत नहीं है वो भी खरीद लेके आते हैं ना, तो वैसा इस यहाँ पर इस मंथ में भगवान की कृपा का सेल लगा है। तो आपको चाहिए नहीं होगा तो भी दीजिए और जिनको नहीं चाहिए होगा उनको भी दिलाइए। तो डेफिनेटली हजारों हजारों लाखों गुना हमें उसका फायदा होगा। यस माता जी। मैंने ऐसा सुना था जब हम अंत समय आता है तो ऐसे पूरी स्क्रिप्ट चल जाती है जो हमारे लाइफ में होते हैं और उसमें जो हमारे ज्यादा पसंद, हमें ज्यादा आनंद मिला उसी क्षण वो कैसे रुक जाता है। यस। अगर हम करते भी मेरा ऐसे सवाल है, अगर हम इतना करते फिर भी सपोज लाइफ में कभी ज्यादा आनंद आया होगा तो याद तो रहेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ज्यादा आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माता जी ने पूछा है कि जब हम ये पुरानी चीजें याद आती है, जो अभी साइंस ने भी, जो मैंने आपको ये एग्जांपल एपिसोड बताया, आप इवन गूगल पे सर्च करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग
ये 2-3 दिन पहले फिर से पब्लिश भी हुआ है ये साइंटिफिक स्टडी। तो हमें सब कुछ याद आने वाला है, लेकिन वो 30 सेकंड में याद आता है। और सब कुछ इतना पूरा, हमारा जन्म हो सकता है 1 दिन का रहा हो, नवजात बालक होते ही हम हो सकता है हमारा डेथ हो गया हो, क्या हो सकता है हम 125 साल भी जिए। तो ये सब चीजें याद उस 30 सेकंड में आनी होती है। जूम पिक्चर जाता है, और जब ये पिक्चर जूम करके जाता है तो ऐसे किसी क्षण पर रुक जाता है जहां में परमोच्च जो है सुख मिला होगा। अब परमोच्च सुख जो है, हम तज को प्रश्न आ गया कि मैं तो आज भक्ति शुरू कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं तो भक्ति नहीं किया, तो मैंने कुछ अलग कार्य किए होंगे, उनमें मुझे सुख मिला है, उनमें मुझे आनंद मिला है। तो आज यदि मेरी डेथ हो गई, हो सकता है जब कैसेट चलेगी तो वो याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे, तो मेरा क्या होगा? तो माता जी यस, भगवान याद नहीं आएंगे, आपको वो चीज याद आएगी जो आपके सबसे ज्यादा जिसका आपको लगाव है, तो आप उस चीज के हिसाब से आपका ध्यान पर होगा। आपको अगला शरीर मिलेगा, लेकिन अच्छी बात भी है कि वह ऐसा मिलेगा कि जहां पर आपकी भक्ति आज रुकी है, उस शरीर में आपकी भक्ति वहां से आगे बढ़ेगी। तो पतन नहीं होगा, आप नेक्स्ट शरीर तो लोगे ही लोगे, लेकिन भक्ति की शुरुआत 0 से नहीं करनी पड़ेगी, जहां तक आप पहुंचो उसके आगे जाओ। लेकिन वो रिस्क रखनी क्यों है? रखनी नहीं है। अब क्या याद आ सकता है? क्या याद आ सकता है? जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तो जब हम ये भक्ति करते हैं, वैधि भक्ति करते हैं, तो हमने क्या देखा? हमारा धीरे धीरे चेंज होता है। वैधि से हम भावा में आते हैं और भावा से प्रेमा में आते हैं। और ये जो होता है ना, ये हाइयर टेस्ट होता है, हाइयर टेस्ट। तो जैसे ही आपको कोई ऊपर ज्यादा अच्छी चीज पसंद आने लग जाती है, तो पहले भले ही कोई चीज पसंद आई हो, वो आपको पसंद नहीं रही। अब देखिए, बचपन में हमें लॉलीपॉप खाना पसंद था, आज हमें लॉलीपॉप की बजाय गुलाब जामुन पसंद आता है। बराबर है? तो मैं बचपन में तो लॉलीपॉप पसंद था, वो सबसे नजदीकी था। अब मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा है? अब तो गुलाब जामुन याद आया। तो अब मुझे मेरे सब भौतिक चीजें याद आ रही थी, मैं भक्ति में आ गया, मुझे कृष्ण पसंद आने लग गए, जगन्नाथ जी याद आने लग गए, मैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, सेवा करता हूँ, वो मुझे याद आ गया, भगवान का प्रसाद ही याद आने लग गया। तो भगवान का प्रसाद, भगवान भगवान भगवान, तो अंतकाल में क्या याद आएगा? भगवान। और कैसे आके कहाँ रुकेगी? भगवान पे रुकेगी। और भगवान पे रुकेगी तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वीमेन आल्सो। ठीक है? तो इसीलिए सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे क्षमा कीजिएगा, आज चर्चा थोड़ी ज्यादा देर चली, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सबसे विनती कि ऐसी चर्चा में आते रहिए। ठीक है? ऑनलाइन वक्त भी कृपया मुझे क्षमा कर दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज शाम को चतुश्लोकी गीता का 4था श्लोक है। ठीक है? तो कृपया शाम को 7:30 बजे टाइम पर आइएगा, और कल भी टाइम पर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण।